कोई भी फर्जी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हमने नहीं रखा है जो पेपर ओरिएंटेड ना हो। सभी महत्वपूर्ण है, एक बार ज़रूर अपना नॉलेज एक बार ज़रूर चेक करें। जैसे कि जूतम पैजार, ठीक है ना, जूतम पैजार इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है ना। तो इसमें हमने सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण लोकोक्तियों और मुहावरों को रखा है। दूसरा इसमें है खेत रहना। इसका अर्थ क्या होगा? खेत रहना का मतलब ये होता है युद्ध में शहीद होना, राइट। चलिए आप भी गेस करते रहिएगा। दूसरा है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है ना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होगा? छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, इसका अर्थ ये होगा। आप भी गेस करते रहिएगा, राइट। देखिए तीसरा है खरगोश के सींग निकलना। इसका अर्थ क्या होगा? खरगोश के सींग निकलना, तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव होना, राइट। चलिए चौथा देखिएगा नीम हकीम खतरे जान, राइट। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होगा? अल्प विद्या भयंकर होता है, राइट। सेमल का फूल होना, सेमल का फूल होना, इसका अर्थ क्या होगा? दिखावटी रूप से धोखा देना, राइट। चलिए गेस करते रहिएगा। पांचवा है कुम्हड़ का बतिया होना। कुम्हड़ बतिया होना यानी इसका अर्थ हो जाएगा आसक्त होना, यानी जिसको दिखाने से ही वो कुम्हड़ का बतिया क्या होता है? एकदम आसक्त होता है, बहुत नाजुक होता है, राइट। ढोल के अंदर पोल, इसका अर्थ क्या होगा? ढोल के अंदर पोल यानी दिखावा कुछ और गुड़ कुछ और, राइट। एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। छठवां है जनवासे की चाल चलना। इसका अर्थ क्या होगा बताएं? जनवासे का चाल चलना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत सुस्त चलना। चलिए अगला देखिएगा तिलांजलि देना। इसका अर्थ क्या होगा? त्याग देना, राइट। सातवां देखिएगा अलाली चढ़ना। कहते नहीं है अलाली चढ़ा है, अलाली चढ़ना का अर्थ होता है सुस्त होना, राइट। को जगह फोड़ा और ससुर वैध, इसका अर्थ क्या होगा? को जगह फोड़ा और ससुर वैध यानी कि धर्म संकट की स्थिति में पड़ना, राइट। चलिए आठवां देखिएगा लंका में सब 52 गज के। लंका में सब 52 गज के, इसका अर्थ क्या होगा? एक से बढ़कर एक, राइट। नौवां देखिएगा अमर बेल होना। इसका अर्थ क्या होगा बताएं? अमर बेल होना का अर्थ होता है साथ साथ लगे रहना, राइट। चलिए मेढक को भी जुखाम, मेढक को भी जुकाम, इसका अर्थ क्या होगा? ओछे का इतराना, राइट। चलिए 10वां देखिएगा शैतान की आंत। इसका अर्थ क्या होगा? तो शैतान की आंत का अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, राइट। चलिए 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ क्या होगा? 3 लोक से मथुरा न्यारी क्या अर्थ होगा बताएं? यानी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, इसका अर्थ ही होगा, राइट। 11वां देखिएगा शैतान की खाला। इसका अर्थ क्या होगा? शैतान की खाला, इसका अर्थ हो जाएगा झगड़ालू स्त्री, राइट। चलिए आग लगाकर जमालो दूर खड़ी। इसका अर्थ बताएं? झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, राइट। चलिए 12वां देखिएगा टिप्पस लगाना। क्या होगा इसका अर्थ? टिप्पस लगाना, इसका अर्थ होगा सिफारिश करना, राइट। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल होना, इसका अर्थ बताएं? बहुत सुना है आपने, ठीक है ना। कभी भी दिखाई ना देना, राइट। और ईद का चांद होना उसका अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। तो ये बड़े ही साधारण हैं और बड़े कठिन भी हैं, अगर समझ में आ गया तो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 13वां है 3 कनौजिया और 13 चूल्हा। इसका अर्थ क्या होगा? 3 कनौजिया 13 चूल्हा मतलब जितने लोग उतने विचार, राइट। चलिए आँख का अंधा और गांठ का पूरा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा यानी मूर्ख परंतु धनी, राइट।
चलिए, दाल भात में मूसल चंद, इसका अर्थ क्या होगा? दाल भात में मूसल चंद, बताएं। बेकार में दखल देना, इसका अर्थ ये होगा। चलिए, जौहर खुलना, इसका अर्थ बताइए। जौहर खुलना, बताएं। भेद का पता लगना, राइट। हमारे उत्तर आने से पहले आपका आना चाहिए, क्योंकि आपका लोकोक्तियाँ और मुहावरे एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए, सब धान 22 पसेरी के, इसका अर्थ क्या होगा? सब धान 22 पसेरी के, बताएं। सब धान मतलब एक जैसे होना, सबके सब एक जैसे हैं, सभी के विचार एक जैसे हैं। कलम तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? ये तो बड़े आसान है, जब ऑप्शन मिलता है ना तो ये कठिन हो जाता है, एक जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। कलम तोड़ना, बताएं। बहुत सुंदर लिखना, राइट। चलिए, 16वां देखिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ में जब कंगन है तो उसके लिए आरसी क्या, प्रमाण की क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है, राइट। चलिए, 17वां देखिएगा। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे वायदे करना, ठीक। चलिए, अगला देखिएगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत असंभव कार्य करना, राइट, यहाँ पर, ठीक। देखिए, अगर पूछा जाए लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या अंतर है, कैसे पहचाने, तो देखिएगा, मुहावरे के लास्ट में ना आता है, ठीक है ना, क्रिया में ना लगा रहता है, ये मुहावरा कहलाएगा। और लोकोक्तियों के लास्ट में ना नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे 9 2 11 होना, तो लास्ट में ना आ गया तो ये आपका मुहावरा हो गया, ठीक है। और जैसे को तैसा, लास्ट में ना नहीं आया तो ये लोकोक्तियाँ हो गया। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अंत में ना आए लेकिन लास्ट में क्रिया होना चाहिए, संज्ञा में ना लगा रहे, ठीक है। वाक्य के अंत में क्रिया में ना लगा हो तो मुहावरे पे टिक करें, और वाक्य के अंत में ना लगा हो तो आप लोकोक्तियों पर टिक करें, ठीक है ना। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्तियाँ। अंगूठा दिखाना, ये मुहावरा है, राइट। चलिए, 18वां देखिएगा। ढाक के 3 पात, इसका अर्थ क्या होगा? ढाक के 3 पात, हमेशा एक ही दिशा में रहना, इसका अर्थ ये होता है। चलिए, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका अर्थ बताइए। फिसल पड़े तो हर हर गंगे यानी कि मजबूरी में काम करना, इसका अर्थ होगा। 19वां देखिएगा। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या होगा? यानी बचपन में ही बुद्धिमान होना, ठीक है, यानी कम उम्र में ही बुद्धिमान होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ यही है। पौ 12 होना, इसका अर्थ बताएं। यानी लाभ ही लाभ, राइट। 20वां देखिएगा। काफूर होना, इसका अर्थ क्या होगा? काफूर होना यानी भाग जाना या फरार होना, राइट। चांद पर थूकना, इसका अर्थ बताएं। चांद पर थूकना, इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, राइट। 21वां देखिएगा। बेपेंदी का लोटा, इसका अर्थ क्या होगा? बेपेंदी का लोटा यानी कि ढुलमुल रवैया, राइट। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत धीरे धीरे चलना, राइट। बछिया का ताऊ, क्या इसको कमेंट्स करके आप बताएंगे या हमें ही बताना पड़ेगा? बछिया का ताऊ बताएं। मूर्ख मनुष्य, इसका अर्थ ये होगा, राइट। अठखेलिया सूझना, बहुत आसान है तो इसी का अर्थ बता दो। अठखेलिया सूझना बताएं, इसका अर्थ होता है दिल लगी करना। किए होंगे तो बताएंगे। चलिए, अगला देखिएगा। 23वां। थाली का बैगन होना, इसका अर्थ बताओ। कहते नहीं, थाली का बैगन है यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति जो अपने सिद्धांत पर कायम ना रहे। चलिए, अगला देखिएगा। चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना, बहुत आराम से रहना। हिंदी के और भी टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, रस, छंद, अलंकार, जो भी आप देखना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा करके आप हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं।